अहिंसा धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं, और यदि हमारा ये विचार बहुत स्थिर और सुदृढ़ होता है तो इस विचार की दृढ़ता और स्थिरता से हमारे जीवन में अच्छाइयाँ अपने आप आना शुरू हो जाती हैं। व्यक्ति एक बार यदि ये मन बना ले कि उसे अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो उसका वह विचार भी उसके पूरे जीवन को परिवर्तित करने में और सहयोगी हो जाता है। अपन देखते हैं ये जो शाकाहारी पशु हैं उसमें विशेष रूप से गाय को देखते हैं, वो पहले भोजन जितना मिलता है, घास मिलती है, वो खा लेती है, फिर उसके बाद फिर वो बैठ जाती है एक जगह शांत भाव से, और फिर वो जो उसने खाया है उसके एक सिस्टम होता है कि वो उसमें उस खाए हुए को सीधा पेट में नहीं ले जाती, वो गले में उस थैली में रख लेती है, फिर निकाल करके उसे चबाती है, और चबा करके फिर जब उसमें रस आना शुरू होता है तब वो उसको निगल लेती है। बताइए इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रोमंथन। ये जो रोमंथन की प्रक्रिया है यही हमारे विचारों को सुदृढ़ और स्थिर करने की प्रक्रिया है। कोई भी एक श्रेष्ठ विचार अगर इस तरह से हमारे बार हम उसको चिंतन में लाएंगे तो वह सुदृढ़ और स्थिर हो जाता है, जैसे कि गाय अपने भोजन को चबाती है और उसमें से रस निकाल करके और उससे अपने शरीर को पुष्ट करती है। ऐसे ये विचार भी जो है अगर बार बार हमारे चिंतन में आए तो वो हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाने में सहयोगी बनते हैं। एक विचार आज हम करते हैं कि दुर्लभता का विचार। हमने कभी अपने मनुष्य जीवन की दुर्लभता का एहसास किया क्या? सुना जरूर लोगों से कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, लेकिन उस दुर्लभता का अपन को एहसास होता है क्या कि नहीं होता है? मेरे ख्याल से तो नहीं होता। अगर दुर्लभता का एहसास होता तो हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता, जैसा हमारा है वैसा नहीं होता। एक छोटे से बच्चे को देखिएगा, वो अगर पिता के दिए हुए 100 रुपए हैं तो उनको किस तरह से उपयोग में लेता है, वो कुछ भी खरीद लेगा और उसको 100 रुपए को वो खत्म कर देगा। लेकिन अगर वही 100 रुपए वो अपने जेब खर्च में से 2-2 पैसे बचा करके इकट्ठा करे, फिर उसकी गुल्लक में जो 100 रुपए इकट्ठे हुए हैं, आप पूछिएगा कि इन 100 रुपयों को क्या करेगा, तो वो बोलता है कि मैं अभी सोचूंगा, प्लान करूंगा, अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। वो प्लान करेगा, वो अपने 100 रुपयों को किस तरह से उपयोग में लेना है इसके लिए ऐसे सहसा तैयार नहीं होगा, बहुत संभल के सोच विचार के और उसको खर्च करेगा। हम अपनी सांसों को जो हमने कैसे संचित की होंगी पुराने अपने किसी पुरुषार्थ से, पुराने किसी अपने सुकृत और अच्छे कर्म से, उनको हम जिस तरह से और व्यतीत कर रहे हैं उससे तो कहीं नहीं लगता कि हमें ये सांसें बहुत दुर्लभ हैं और हमने इनको बहुत दुर्लभता से पाया है। हमारे जीवन को यदि हम बहुत संभाल के और बहुत सोच समझ के, बहुत विचारवान होकर के व्यतीत करते हैं, बहुत आत्मानुशासित जीवन व्यतीत करते हैं, तो ही मानिएगा कि हमने अपने जीवन की दुर्लभता का एहसास किया है। वरना जो चीजें हमें प्राप्त नहीं है वे हमें दुर्लभ मालूम पड़ती हैं। हमारे साथ मजा यह है कि जो प्राप्त हो जाती हैं उनकी दुर्लभता का बोध नहीं होता। जो हमें विरासत में मिल गई है, अगर हमें धन संपदा नहीं मिला है तो हमें लगता है कि बहुत बहुत मुश्किल है उसको पाना। लेकिन जो हमें प्राप्त हो गया है, मनुष्य जीवन, हमारी 5 इंद्रियां अपना अपना ठीक काम करती हैं, हमको आंख से ठीक दिखता है, ये दुर्लभता नहीं मालूम पड़ती। ये कब मालूम पड़ेगी? जब कभी किसी को देखो जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है, तब मालूम पड़ेगा कि हम फिर भी बेहतर है। जब अपने दोनों हाथ ठीक काम कर रहे हैं तो मालूम नहीं पड़ता कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन किसी व्यक्ति के दोनों हाथ ना हो और फिर उससे पूछेगा कि हाथों की क्या कीमत है,
तब शायद हमें उसकी दुर्लभता का बोध होगा। एक भिखारी भीख मांगता और दुखी होता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। तो एक बाबा जी ने देखा उसको, तो उसको कहा कि नहीं, तुमसे किसने कहा कि तुम गरीब हो, तुम तो बहुत धनवान हो। तो उसने कहा बाबा जी और लोग हमारा हंसी उड़ाएं तो एक बार फिर भी ठीक है, लेकिन आप जैसे और सज्जन पुरुष और आप जैसे समझदार व्यक्ति भी हमारी हंसी उड़ाने, दिख रहा है आपको मेरे पास कुछ है क्या? तो उन्होंने कहा सब दिख रहा है मेरे को, लाखों रुपए की संपत्ति तुम्हारे पास है, करोड़ों रुपए की संपत्ति। अब तो बहुत मुश्किल में पड़ा। उसने बाबा जी देख लीजिएगा, ये छोटे मोटे से टुकड़े हैं, कपड़े हैं थोड़े से, उनमें कौन सी ऐसी संपत्ति आपको दिख रही? बोले तुम अगर बेचना चाहो तो बिकवा सकता हूं। अब तो और मुश्किल पड़ा, एक तो है नहीं और ये ऊपर से कह रहे हैं कि है और वो भी तुम बेचना चाहो। उसने कहा ऐसी क्या चीज है जो कि बेचने लायक है मेरे पास, वो भी लाखों रुपए की संपत्ति में? तो बाबा जी ने कहा कि आओ मेरे साथ, मैं अभी बिकवा देता हूं। राजा के पास ले गए उसको, कहानी है भैया। और राजा को धीरे से कहा कि मैं जैसा कहूं आप हाँ कहते जाना। तो राजा ने कहा ठीक है, बाबा जी हैं, कोई ना कोई संदेश किसी को देना चाहते होंगे, उनका अपना संदेश देने का ढंग है। तो उस जो भिखारी था उससे कहा कि राजा साहब तैयार हैं तुम्हारी सब चीजें लेने के लिए। राजा साहब का कहना है कि अगर तुम अपना एक हाथ देने तैयार हो तो वो तुम्हें 10 लाख रुपए दे देंगे, और अगर दोनों देते हो तो एक साथ तो 25 दे देंगे, और अगर तुम अपनी एक आंख बेचना चाहो तो 50 लाख रुपए दे सकते हैं। अब तो वो मुश्किल में पड़ा। उसने कहा क्या करते हैं आप? मैं तो इसमें से एक भी चीज नहीं बेच सकता। तो बाबा ने कहा कि मैं बेचने के लिए भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूं कि कितनी कीमती चीजें तुम्हारे पास हैं और तुम कहते हो कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं। ये एहसास हमें होना चाहिए कि हमने जो प्राप्त किया है, ये मनुष्य जीवन, ये बहुत दुर्लभ है। और इस दुर्लभता का एहसास होने पर हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हुए बिना नहीं रहेगा। हमारा जो बिहेव है, हमारा जो अपना लोगों के प्रति व्यवहार है, हमारा जो अपना जीने का ढंग है, उसमें परिवर्तन का एक ही उपाय है कि हम जो हमें प्राप्त है उसकी कीमत समझना शुरू कर दें और उसका कैसे उपयोग करना चाहिए। मन का क्या उपयोग करूं? क्या मन में गंदे विचार लाना मन का उपयोग है क्या? क्या वाणी से कठोर वचन बोलना क्या वाणी का सदुपयोग है? क्या ऐसे कर्म करना जिससे दूसरे के जीवन की क्षति हो, क्या ये शरीर का उपयोग है? ये तो सब दुरुपयोग है। फिर मुझे जब मन, वाणी और शरीर मिले हुए हैं तुम उनका सदुपयोग करूं, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ ये चीज मुझे बहुत दुर्लभता से मिली है। और ये मनुष्य जीवन इसलिए दुर्लभ नहीं है कि मुझे ये सब चीजें मिली हैं, इसलिए दुर्लभ है कि मेरे भीतर श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, ये तीनों आ सकते हैं। पशु हैं, उनके पास श्रद्धा नहीं है, उनके पास हित और अहित का कोई विवेक नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और न ही उनके मन में कोई सदाचरण है, न ही वे किसी नैतिक जीवन मूल्यों को समझते हैं। लेकिन मनुष्य है जिसके पास भगवान के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, जिसके पास अपने आत्म कल्याण का ज्ञान है, जिसके पास अपने जीवन को अनुशासित करने की समझ है, जिसके अपने आचरण में वो चाहे तो बहुत संयमित होकर के अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है, जिससे कि दूसरे के जीवन को क्षति ना हो और हमारे अपने चेतना का भी विकास हो। ये तीनों चीजें बहुत दुर्लभ हैं क्योंकि मनुष्य जीवन में, इसलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है। श्रद्धा, ज्ञान और आचरण की प्राप्ति मनुष्य जीवन में होती, इसलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है। पर कौन सा वाला मनुष्य जीवन दुर्लभ है? वैसे तो आज बहुत जनसंख्या बढ़ रही है, तो इस तरह से तो मनुष्य जीवन बहुत आसान है नहीं। लेकिन अगर जरा सा विचार करें तो ह्यूमन विदाउट ह्यूमैनिटी इज नॉट रेयर, ह्यूमन विद ह्यूमैनिटी इज वेरी रेयर। आप समझ रहे हैं? अगर मनुष्य मनुष्यता के बिना है तो ऐसे मनुष्य तो बहुत हो सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाना कोई दुर्लभता नहीं है। नहीं तो आज हम वर्तमान में देख रहे हैं कि निरंतर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो मनुष्य जीवन तो बहुत आसानी से मिल रहा है, और आप कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन तो बहुत दुर्लभ है। हाँ, दुर्लभ है विद ह्यूमैनिटी। अगर मनुष्य के भीतर मनुष्यता है तो वो मनुष्य जीवन दुर्लभ, वरना ऐसा मनुष्य जीवन जो कि दाने दाने के लिए और हाथ फैला रहा है
और 2 पैसे के लिए अपना ईमान बेच रहा है, ऐसा वाला मनुष्य जीवन तो बहुत आसानी से मिल सकता है, जो 5 इंद्रिय और मन के विषयों में ही लगा हुआ है और उसी में अपनी चेतना को लगाए हुए है और उसी में अब सुख मान रहा है। ऐसे वाले मनुष्य जीवन की दुर्लभता तो की चर्चा नहीं है। वो मनुष्य जीवन जिसमें कि अपने और दूसरे के उपकार का विचार हो, वो मनुष्य जीवन जिसमें भगवान के प्रति श्रद्धा हो, वो मनुष्य जीवन जिसमें आत्म कल्याण की चिंता हो, जिसमें अपने जीवन के विकास की चिंता हो, वो जीवन आज भी दुर्लभ है। लिखते हैं ना अपने यहां पर कि दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रश गति पाना, सुर काया को नरपति सरतर से सो दुर्लभ प्राणी। और फिर बहुत सारी चीजें कि उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, शावक कुल पाना दुर्लभ, सम्यक दुर्लभ, संयम पंचम गुण ठाना। और इन सब दुर्लभताओं का वर्णन करते हुए लास्ट में क्या कहते हैं कि दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पापे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आवे, इस जग में आवे। कौन सी चीज बहुत ज्यादा दुर्लभ है? ये सब चीजें दुर्लभ हैं। इसलिए दुर्लभ है क्योंकि इनको प्राप्त करने में भी हमें बहुत मेहनत करना पड़ी है। ये प्राप्त हो जाती हैं इसलिए सुलभ है और आज तक प्राप्त हुई हैं। हम मनुष्य तक प्राप्त सब पहले वाली चीजें छोड़ करके 84 लाख योनियां पार करके और यहां तक आए हैं। ये दुर्लभता तो है, लेकिन ये भी हमें इसलिए दुर्लभ है क्योंकि अपने चाहे नहीं मिलती और हमें मिल चुकी है इसलिए सुलभ है। लेकिन कौन सी चीज आज भी हमें दुर्लभ है? तो दुर्लभ है बोधि। और बोधि के मायने क्या है? बोधि के मायने है श्रद्धा, ज्ञान और सदाचरण। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये बोधि है। इसकी प्राप्ति हमें आज तक नहीं हुई है, इसलिए दुर्लभ है। और ये प्राप्त हो सकती है इसलिए सुलभ है। ये हमारी अपनी निजी है, हमें किसी से कोई इसको आयातित नहीं करना, हमें किसी से इसे प्राप्त नहीं करनी है। हमारे भीतर ये है, हमारे भीतर श्रद्धा है, ज्ञान है, हमारा सदाचरण हमारे भीतर है। लेकिन बस इतना है कि हमें उसे उद्घाटित करना है। उस पर जमी हुई जो कालीमा है उसको हटाना है, उस उज्जवलता को पाने के लिए। गे ने लिखा कि सबके भीतर सोता है कोई एक झरना, इस इंतजार में कि कोई आए और ऊपर की परतें हटाए और एक धार नई बहाए। हम सबके भीतर भी यही स्थिति है। वो जो बोधि है, वो जो दुर्लभ श्रद्धा, ज्ञान और आचरण है, वो हमारे भीतर ऐसे ही है जैसे कि कोई झरना जमीन के भीतर बहता है। ऊपर की परतें हटाने पर जैसे वो जल का स्रोत बाहर प्रकट हो जाता है, ऐसे ही हमारे भीतर भी हमारी अच्छाइयां पड़ी हुई हैं। वो ही दुर्लभ हैं। उनको हम एक्सप्लोर करें, उनको हम उद्घाटित करें तो मालूम पड़ेगा कि हाँ, हमने अपने इस मनुष्य जीवन को बहुत सार्थक कर लिया। आज वर्तमान में अपन छोटी छोटी सी चीजें प्राप्त कर लेते हैं। इधर संसार में अपन धन पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा पा लेते हैं तो अपन सोचते हैं कि बहुत अचीवमेंट हमारा ये है। और उधर साधु के जीवन में अगर कोई 2-4 रिद्धि विद्धि हो गई, वैसे नहीं होती हैं पर हो गई बाय द वे, तो उसका ही ऐसा लगने लगता है जैसे सब कुछ प्राप्त हो गया। देखना, अपने जीवन में जो गुणवत्ता थी उसको तो प्राप्त नहीं किया, और हाथ खोलते ही साथ और अगर लड्डू आ जावे तो चमत्कार हो गया। देखना मजा। वो जो भीतर अपने अच्छाई है वो प्रकट होना ज्यादा चमत्कारी चीज है, या कि हाथ पर लड्डू आ जाना ज्यादा बड़ा चमत्कार है? एक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा एक घटना कि एक व्यक्ति ने और एक बाबाजी से मिले और कहा कि आप की क्या क्या उपलब्धियां हैं, आपने क्या क्या प्राप्त किया, दुर्लभ चीजें। तो उन्होंने कहा मैंने एक विद्या साधी है। अच्छा, कौन सी वाली विद्या साधी? तो बोले, मैं पानी पर ऐसे चलता हूं जैसे कि जमीन पर चला जाता है। तो उस व्यक्ति ने कोई बहुत अधिक इंटरेस्ट नहीं लिया। तो साधु जी को बड़ा अजीब लगा कि मैं इतनी बड़ी चीज मैंने प्राप्त की है और ये कोई बहुत इंटरेस्ट, और बल्कि ये पूछ लिया कि और क्या चीज।
तो बाबा जी ने कहा कि आप समझते क्या हो, मैंने कितनी 12 बरस साधना करके और पानी पर जमीन के समान चलने की उपलब्धि हासिल करी, और आप कह रहे हैं कि और क्या चीज प्राप्त की है, क्या आपको ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगती? बोले मुझे तो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगती, ये तो चाराने पैसे देने पर वो नाव वाला भी कर लेता, उस पार आपको करवा देता। आप 12 साल बेकार परेशान हुए। 12 साल में आपने क्या साधना करके कि हम पानी पर चलकर उस पार चले जाएंगे, तो चाराने पैसे नाविक को देते, वो बिठा करके उस उधर निकाल देता। आपने 12 साल बेकार खराब किए। उपलब्धि कौन सी वाली? जिससे कि चेतना विकसित हो, अपनी भी और अपने पूरे परिवेश की भी, अपना भी उद्धार हो और प्राणी मात्र का भी हित हो। ऐसे सपर के हित के लिए श्रद्धा, ज्ञान और विवेक, या श्रद्धा, ज्ञान और आचरण की जो बोधि है वो प्राप्त करना ही दुर्लभ है, और वो सिर्फ मनुष्य जीवन में ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए मनुष्य जीवन भी, ऐसा मनुष्य जीवन जिसमें हम बोधि की प्राप्ति करें, वो भी बहुत दुर्लभ है। ये अपन को मिला है। आज अपन इस विचार को अपने भीतर डेवलप करें कि हमें जो मनुष्य जीवन मिला है वो बहुत दुर्लभ है, और इसकी दुर्लभता ये है कि मैं इसका सदुपयोग कर लूं। मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास विवेक है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास श्रद्धा है। मैं उस श्रद्धा के द्वारा, उस ज्ञान और विवेक के द्वारा अपने आचरण को संभाल करके अपने जीवन को सार्थक कर सकता हूं। मैं इन छोटी छोटी सी चीजों को दुर्लभ ना मानूं। मैं थोड़े से प्रयत्न से इनको प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे जो, जिसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, जो मुझे प्राप्त करने योग्य है, वो तो यही तीनों चीजें हैं। वो जो आत्मज्ञान है, वो केवल ज्ञान है, वो प्राप्त करने के योग्य है, जिसमें कि मैं सबके कल्याण के लिए और कुछ कर पाऊं और अपने जीवन के लिए भी विकसित कर सकूं, वो बोधि है। एक छोटी सी घटना और सुनाता हूं, और मेरे ख्याल से ये प्रयोग है, हमें खुद करना पड़ेगा। अभी हमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दुर्लभ मालूम पड़ती हैं, जिनके पीछे हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, फिर भी नहीं मिल पाती हैं और हम निराश हो जाते हैं। मिल भी जाती हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि देखा मेरे पास कितनी रेयर सी चीज है, कितनी दुर्लभ चीज है। लेकिन उसके बाद भी जो एक आत्म संतोष, एक जो इनर फुलफिलमेंट होना चाहिए, वो कहाँ मिलता है भाई? मिलता है क्या? कितनी चीजें मिल जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ मिस कर रहे हैं। वो क्या है? वो है आत्मज्ञान, वो है अपनी बोधि। अगर वो प्राप्त हो जाती है तो फिर बाकी सब चीजें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मालूम पड़ेंगी। अभी इन चीजों को, जो हम बाहरी चीजों को महत्व दे रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से है कि हमें अपने उस आवास्तिक स्वरूप का, उस बोधि का एहसास नहीं हुआ है, उस दुर्लभता का एहसास नहीं हुआ है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि उस बोधि की दुर्लभता का एहसास जिसको हो जाता है, वो इन संसार की छोटी छोटी सी उपलब्धियों में गाफिल होकर के और अपने जीवन को नष्ट नहीं करता, बल्कि अपने जीवन को, इस बोधि को प्राप्त करने में लगा देता है। एक बाबा जी की सेवा में एक युवक पहुंचा और उसको मालूम पड़ा था कि बाबा जी के पास में एक पारस पत्थर है। वो पारस पत्थर की अपनी विशेषता ये है कि वो लोहे से छू जाए तो लोहा सोना बन जाता है। उसको ये इंटरेस्ट था कि बाबा जी की सेवा करने से और मुझे वो पारस पत्थर मिल सकता है। अपन लोगों के साथ भी यही है, अपन सेवा करते ही इसलिए कि अपन को कुछ मिलेगा। ये गिव एंड टेक वाला जो गणित है ना, वो सब जगह अपन लगा लेते हैं, भगवान के सामने भी लगा लेते हैं कि मां पूजा कर रहे हैं भगवान, तो आप दे देना कुछ ना कुछ। उसके मन में भी यही था। भारी सेवा करी उसने, पैर दबाना, उनका भोजन बनाना, उनके कमरे में झाड़ू लगाना, जो भी हो सकता था उससे बाबा जी की सेवा में उसने सब करा। अब 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल निकलता गया समय, 12 बरस हो गए। बाबा जी पारस पत्थर देने का नाम ही नहीं ले रहे, और इसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि बाबा जी से मांग ले। सुना तो जरूर था, बीच बीच में कभी कभी उसको संदेह होता था कि है भी इनके पास कि नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज इनने ऐसी नहीं संभाल के रखी है जैसी कि पारस पत्थर को संभाल के रखना चाहिए। इतनी दुर्लभ चीज है, पर इनके यहाँ तो कुछ भी सब देख लिया उसने। पूरी झोपड़ी में 12 वर्ष के दौरान छानबीन करके, खोद करके तक के देख लिया कि कहीं दबा के धरा हो शायद।
नहीं मिला उसको, तो 12 वर्ष के बाद एक दिन उसने कह ही दिया कि बाबा जी वर्षों मुझे आपकी सेवा करते हो गए, मैंने कभी आपसे नहीं कहा। बाबा जी मुस्कुराए, मन ही मन सोचा कि कहा नहीं है, लेकिन तुम्हारे आचरण से तो रोज मालूम पड़ता था कि तुम्हारी लगन मेरी सेवा में नहीं है, तुम्हारी लगन मेरे इस पारस पत्थर में है, वो तुम्हें मिल नहीं रहा है, इसलिए तुम अटके हुए हो। कहा नहीं बाबा जी ने। उसने युवक ने निवेदन किया कि बाबा जी मैं आपके चरणों में वर्षों से हूं, आपके पास पारस पत्थर है, ये मुझे मालूम पड़ा था, और फिर आपके क्या काम का, आप तो बाबा जी हो गए, आप मेरी सेवा से अगर प्रसन्न हो तो मुझे जरूर आप पारस पत्थर दीजिएगा। बाबा जी जोर से हंसे, बोले अरे इतने दिन से कहा क्यों नहीं, वो रखा हुआ है उधर। चकित हो गया वो, ऐसी जगह भी रखा जा सकता है, तब कीमती पारस पत्थर, मैं तो सोच ही नहीं सकता था, सब कहां कहां दबाया जा सकता, वहां ढूंढ लिया, लेकिन ऐसा ओपन एकदम खुला हुआ, और वो भी जो खप्पर घास फूस के बने हुए थे, खप्पर लगे हुए थे उसमें, उसके नीचे रखा हुआ था वो। उठा लो, उठा करके ले आया, लेकिन वो लोहे की डिब्बी में रखा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोहे की डिब्बी में पारस पत्थर रखा हुआ है, और अभी तक सोने नहीं की नहीं बनी, कहीं बाबा जी में तो धोखा नहीं दे रहे है भी पारस पत्थर की नहीं। बाबा जी मुस्कुराए चले जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है, श्रद्धा आना बहुत मुश्किल है, संदेह तो बहुत आसान है, विवेक जागृत होना बहुत मुश्किल है, अविवेक में जीवन व्यतीत करना बहुत आसान है, और आचरण का पालन भी स्वार्थवश करना बहुत आसान है, लेकिन निस्वार्थ होकर अपने जीवन को दूसरे के उपकार में लगाना बहुत कठिन है। और ये तीनों चीजें उस पर लागू हो रही थी। श्रद्धा नहीं बैठ रही है क्योंकि डिब्बी सोने की नहीं हुई, विवेक नहीं है कि इसको पाकर के क्या करेंगे, और आचरण इतना बढ़िया, साधु बाबा जी के पास 12 वर्ष तक रहे, फिर भी लालसा बनी रही। क्या छोड़ा आपने, कौन सा सदाचरण किया? सदाचरण तो वो है जिसमें कि लालसा सब खत्म हो जावे संसार की। साधना शब्द का अगर थोड़ा सा विचार करें तो जिसमें कोई साध नहीं रह जाती है, वही साधना है। संसार की सारी साध, संसार की सारी इच्छाएं जिसमें मिट जाती हैं, वो साधना है। लेकिन उसने 12 वर्ष गंवा दिए, और बाबा जी ने कहा कि ले जाओ, अब क्या करे, क्या कहे। खोल करके देखा, चुपचाप है भी कि नहीं, देखा तो था उसमें, लेकिन बस इतना ही था कि भीतर जैसे कि हीरे जवाहरात को, सोने चांदी की चीजों को किसी जोहरी के पास जाओ तो क्या लाल रंग के एक कागज में लपेट करके रखता है, वो ऐसे नहीं रखता। तो वैसे ही वो पत्थर भी एक लाल रंग के कागज में लिपटा हुआ रखा था। अब उसके समझ में आया कि सचमुच कैसे हो सकती है वो डिबिया सोने की, क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में ही नहीं आई। ऊपर तो आवरण चढ़ा हुआ था, मेरे भीतर भी जब तक ऐसे ही संसार की आसक्तियों का आवरण चढ़ा रहेगा, तब तक मैं किसी के भी कांटेक्ट में आ जाऊं, भगवान के, चाहे गुरुजनों के, चाहे अच्छाइयों के विचार के सानिध्य में आ जाऊं, तब भी जैसे कि ये कागज बीच में है और डिब्बी सोने की नहीं हो पाई, ऐसे ही मेरा जीवन भी नहीं हो पाएगा। एक चीज तो उसके दिमाग में ये आई, और दूसरी ये कि बाबा जी के पास लगता है कोई और भी दुर्लभ चीज है, तब तो ये इसको ऐसे रखे हुए हैं और ऐसे देने तैयार हो गए, मतलब इनके लिए ये बहुत बहुत सुलभ है, कुछ और है इनके पास दुर्लभ। ये उसे उस समय एहसास हुआ, और फिर उसने फौरन बाबा जी से कहा कि मुझे नहीं चाहिए पारस पत्थर, मुझे तो वो चाहिए जिसको पाकर के आप पारस पत्थर को भी ठुकरा सकते हैं, मुझे वो चीज चाहिए।
क्या ऐसा अपने भीतर एहसास हो सकता है कि मुझे भी वही चीज चाहिए जिसके लिए मैं संसार के सारे वैभव को ठुकरा सकूं, कि मिल गया मुझे, प्रसन्नता पूर्वक मैं ये एहसास कर सकूं कि ये सब चीजें उतनी वैल्यूएबल नहीं है, उतनी कीमती नहीं है, जितना कि मेरे भीतर का श्रद्धा और आत्मज्ञान और समीचीन आचरण वो मुझे प्राप्त करना चाहिए, वो मुझे महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा ही भाव अपने भीतर उत्पन्न हो जाए तो हमारे भीतर उस चीज को पाने की ललक उत्पन्न हो जाएगी। और ये जो चीजें छोटी छोटी जिनको पाने की ललक, जिनको पाने का विचार हमारे भीतर निरंतर बना रहता है और उसी की पूर्ति में हम लगे रहते हैं और फिर भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, हमारा उस तरफ जाना रुक जाएगा और ठीक दिशा में हम अपने जीवन को ले जा करके अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। इसी भावना के साथ कि हम अपने जीवन की दुर्लभता का और उसमें भी अपने आत्मज्ञान, सच्ची श्रद्धा और आचरण की दुर्लभता का एहसास करके उसे पाने का उपक्रम करें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।